राजा रामचंद्र की सहिष्णुता का देश था, जो गांधी की सहिष्णुता का देश था, उसको असहिष्णु बना दिया। कब्रिस्तान और शमशान घाट का अंतर अपने भाषणों में बताने लगे, तो फिर आप अंदाज लगा दीजिए कि वोट की राजनीति को किधर लेकर के जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश का मिजाज अब उसी तरफ बढ़ रहा है। राहुल जी तो प्रेम और मोहब्बत बांट रहे हैं, लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं, ये सो नफरत के सौदागर हैं, इन लोगों को अब थल्ले थल्ले करो। तो मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के दफ्तर में इस समय मौजूद हूं और ये शख्सियत किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा हैं और इनके व्यक्तित्व से प्रभावित हैं। लोग सेल्फी भी ले रहे हैं, जैसा कि ज़माना भी है। हमारे साथ हैं इस समय उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। हरीश जी कैसे हैं? राहुल गांधी ने बहुत सारे आरोप लगा दिए बीजेपी पर, कहा कि कोई भी उपलब्धि नहीं है, 10 में से 0 नंबर दे दिया। स्थिति यही है। आज देश की जनता ये महसूस कर रही है कि 8 साल बीत गए, लेकिन 8 साल के बाद उपलब्धि के नाम पर गैस का सिलेंडर 425 रुपये से 1100 रुपये में पहुंच गया। हर चीज़ महंगी हो गई। लोगों के रसोई के ऊपर, लोगों के घर के ऊपर इतना बोझ बढ़ गया कि गृहस्थी उसके बोझ के नीचे चरमरा रही है। बेरोज़गारी, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी और शिक्षित बेरोज़गार, तकनीकी लोग बेरोज़गार हिंदुस्तान में है। देश के अंदर असहिष्णुता है। जो सहिष्णु देश था, जो राजा रामचंद्र की सहिष्णुता का देश था, जो गांधी की सहिष्णुता का देश था, उसको असहिष्णु बना दिया। भ्रष्टाचार को तो जा रहा है कि राम राज्य है। भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। भाजपा की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। देश को क्या दिया? नोटबंदी। देश को दिया ऐसा जीएसटी जिसने हमारे उद्योगों की, छोटे उद्योगों की कमर तोड़ करके रख दी है। तो ये जो बातें, जो कांग्रेस के नेता ये बातें कहते हैं, व्यवहारिक भी लगती है, सैद्धांतिक भी लगती है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि ये जो बातें हैं, बड़ी बड़ी जो बातें हैं, जो समझने वाली बातें हैं, ग्राउंड पर लोग नहीं समझ पा रहे हैं? अभी लोगों को इन्होंने एक ऐसा नशा चटाया है। कौन सा नशा? इन्होंने विद्वेष का नशा चटाया है। ईर्ष्या और विद्वेष, डर, ये जो चीज़ें हैं, इसके आलोक में कभी कभी लोग सही स्थितियों को देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। और जब समझते हैं, लेकिन अनंतोगत्वा जो है, उनको ऐसे भावनात्मक प्रभाव में डाल दिया जाता है कि अपना काम निकाल करके भाग जाते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री ये कहें कि कब्रिस्तान और शमशान घाट का अंतर अपने भाषणों में बताने लगे, तो फिर आप अंदाज लगा दीजिए कि वोट की राजनीति को किधर लेकर के जा रहे हैं। तो आप मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो गया है? यही उनकी थ्योरी है, इसी सिद्धांत पर वो काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे भारत के सामने कोई और समस्या ही नहीं, यही समस्या है। अरे जिस समस्या को 1947 में सेटल कर दिया गया है, तुम चीज़ें जो है उनको क्यों, जो भारत है वो भारतवासी हैं। और मीडिया कैसा काम कर रहा है इस समय? ऐसा है, हम कांग्रेस के लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हिमायती हैं और मीडिया को हम उसका माध्यम समझते हैं, मगर मीडिया को स्वयं आत्ममंथन करना चाहिए कि वर्तमान इस सरकार के राज्य में उनकी स्वायत्तता खतरे में तो नहीं है, उनका स्वाभिमान खतरे में तो नहीं है, उनके कलम खतरे में तो नहीं है। अगला उत्तराखंड में सीएम का चेहरा आप ही तो होंगे, ये तो मान लिया जाए। हम पहले भाजपा के खिलाफ देश से भाजपा को हटाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कौन चपरासी होगा, कौन बाबू होगा, वो देख लेंगे। 2024 में मोदी को हटा देंगे आप लोग, ये संकल्प है? बिल्कुल उसी के लिए काम कर रहे हैं राजनीतिक दल में, और हमको विश्वास है कि राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश का मिजाज अब उसी तरफ बढ़ रहा है। राहुल जी तो प्रेम और मोहब्बत बांट रहे हैं, लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं, ये सो नफरत के सौदागर हैं, इन लोगों को अब थल्ले थल्ले करो और कांग्रेस को अपने पास लाओ। तो हरीश रावत जी ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा था कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान लगाने आया हूं, ठीक उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं हरीश रावत जी। तमाम नेता कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जब ख़त्म होगी
तब देश एक हो चुका होगा, यानी भारत पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक हो चुका होगा, जुड़ चुका होगा। और ये जो प्लॉट है, ये जो भारत जोड़ो, उसका उद्देश्य आप समझिए, उसका उद्देश्य है 2024 को फतेह करना, मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना। आप क्या सोचते हैं? आपकी प्रतिक्रिया का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। देखते रहिए नेशनल दस्तक। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।